आपने ये सुना होगा कि भाई कोई आदमी आपको अच्छा बोल रहा है, कोई आदमी आपको बुरा बोल रहा है। कई बार आपने सुना होगा कि भाई अच्छी चीजें सुनो अच्छा होगा, बुरी चीजें सुनो बुरा होगा। लेकिन इससे भी एक अलग समस्या होती है लोगों के साथ, और वो समस्या इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ना उसको डॉक्टर समझ पाते, ना ही घर वाले समझ पाते, ना दोस्त समझ पाता, ना पड़ोसी समझ पाते, और हम उस प्रॉब्लम के साथ अकेले होते हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम को डील करेंगे कि हम खुद के विचारों से, खुद के जो नेगेटिव विचार हैं उससे जो हमें परेशानी होती है उससे हम कैसे बचें। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, या जिस ग्रुप में हम रहते हैं, या जो भी चीज हम पढ़ते हैं, जो भी हम धार्मिक प्रैक्टिस करते हैं, या जो भी हम कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। हमारे विचार उससे प्रभावित होते हैं और हमारे विचार भी उससे मिलते जुलते ही होते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इससे अलग एक चीज है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट है, यानी हमारे अलग अलग तरह के जो विचार हैं, इनसे भी अलग, इनसे भी डिफरेंट एक चीज होती है कि कई बार हम नेगेटिव थॉट के साथ गिर जाते हैं, गिल्ट के साथ गिर जाते हैं। हमारे जो विचार होते हैं वो एक्सट्रीमली नेगेटिव होते हैं। मतलब कोई अच्छा बोले या बुरा बोले हमें बुरा ही लगता है, कोई पॉजिटिव बोले या नेगेटिव बोले हमें नेगेटिव ही दिखता है। तो खुद के विचारों के साथ जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। विवेकानंद के अनुसार यदि आप देखें चीजों को, तो अपने विचारों को सही करना और अपने विचारों से लड़ना और खुद के विचारों में डिसिप्लिन होना, खुद के विचारों में ऑर्गेनाइज्ड होना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये है कि बीमारी हो या सक्सेस हो, वो आपके अपने विचार से, वो आपके अपने थॉट से शुरू होती है, और आपके अपने विचार और अपने थॉट ही उसको खत्म भी कर सकते हैं, उसको नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ करते हैं आप, ये जो भी कुछ होता है आपके जीवन में, वो कभी ना कभी आपने कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली विजुलाइज किया होता है, वही हमारे जीवन में सामने आता है। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसने डॉक्टर बनना है ये चीज विजुलाइज जरूर की होगी, महसूस जरूर की होगी। कोई इंजीनियर है या कोई भी प्रोफेशन करता है, कोई फोटोग्राफर है या एडिटर है, तो लेट एंड अर्ली उसके ब्रेन में, उसके सबकॉन्शियस कॉन्शियस ब्रेन में वो बात आई थी, इसीलिए वो बात प्रैक्टिकली ट्रू हुई है, प्रैक्टिकली उसकी लाइफ में वो आई है। ऐसे ही हमारे नेगेटिव थॉट होते हैं कि नेगेटिव थॉट्स भी कभी ना कभी फियर में, ट्रॉमा में, किसी कंडीशन के कारण वो हमारी सोच का हिस्सा रहे होते हैं। अब क्या हो गया है कि ज्यादा रेपिटेशन के कारण अब ब्रेन ने उनको परमानेंटली मतलब सेव कर लिया है और वो परमानेंट ट्रिगर करते हैं आपको। तो ऐसे कुछ विचार हो सकते हैं, उन विचारों को कैसे डील करना है, कैसे काउंटर करना है और उनसे कैसे छुटकारा पाना है, ये भी हम बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि वो किस तरह के थॉट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आई नेवर हैव ए जॉब, मतलब आई विल नेवर हैव ए जॉब, मतलब मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी, या मैं कभी नौकरी नहीं पा सकता, या मैं नौकरी के लायक नहीं हूं, इस तरह का विचार। आई एम स्टूपिड, मैं मतलब कंप्लीटली मैं स्टूपिड हूं, बेकार हूं, निकम्मा हूं, खराब हूं, इस तरह के बहुत सारे थॉट्स। आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ बैड हैबिट है या कुछ वो एब्यूजिंग हैबिट है या कुछ भी है, तो वो फाइनली ये बोलते हैं कि भाई मैं अपने को नहीं बदल सकता, आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ। एक मोस्ट कॉमन थॉट्स है कि आई कैन नॉट डू राइट थिंग्स, मतलब मैं अच्छी चीजें या मैं अच्छे से राइट थिंग नहीं कर सकता, मेरे से चीजें सही नहीं होती हैं, बिगड़ जाती हैं, मतलब वो ये मान लेता है कि मैं नहीं कर सकता, सरेंडर कर लेता है। आई एम कंप्लीटली नॉनसेंस, मतलब मैं पूरी तरह से बेकार हूं, नॉनसेंस हूं, मतलब मेरे में सेंस नहीं है, मेरे में समझ नहीं है, मेरे में समझदारी नहीं है। आई मैस एवरीथिंग, मतलब मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया है। आई डोंट डिजर्व टू बी अलाइव, मतलब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। सोसाइटल अटेम्प्ट इंसान कर भी लेता है, वो विचार भी कई बार आते हैं। आई नेवर बी द गुड पर्सन, आई नेवर बी फाइंड रेस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी और द फ्रेंड्स और द फैमिली, वट एवर इट इज। आई एम ए जर्क, मैं कंप्लीट जर्क हूं। आई एम ए कंप्लीटली लूजर, मैं कंप्लीटली लूजर हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह के सब विचार आपको आते हैं। अभी इन विचारों को आपको काउंटर करना है, मतलब ये विचार जिसको भी आते हैं वो इंसान ये जानता है कि ये विचार आना अच्छी बात नहीं है, ये दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नेगेटिविटी, ये बहुत ही नेगेटिव बात है और ये बहुत नेगेटिव रिफ्लेक्शन है। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इसको हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं और ये बहुत ईजी है। ईमानदारी से डेली जो भी आपके नेगेटिव थॉट आते हैं उनको पहले लिस्टेड करिए, और लिस्टेड करने के बाद मोस्ट प्रॉब्ली 5 और 6 कॉमनली नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं।
एक इंसान के 10 नहीं होते, किसी के 2 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 6 होंगे, बट डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो 10 थॉट हैं आपके डेली के, प्रॉपरली आप सोने से पहले, ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, केवल 10 मिनट देना है। सोने से पहले आप आराम से बैठिए और जो भी आपको नेगेटिव थॉट आया था उसको आप लिस्टेड करिए और फिर उसका अपोजिट उल्टा लिखिए, और जो उल्टा आप लिख रहे हो उसको आप 10 बार लिखिए डेली। आप, आई गारंटी यू कि विद इन 21 डेज आपके नेगेटिव थॉट बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज आपको डेली बेसिस ईमानदारी से करनी होगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये हमें सीबीटी में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में पढ़ाया जाता है, या ईआरपी एक होता है उसमें पढ़ाया जाता है। तो ये यदि आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली। और इसके साथ जो कुछ चीजें आपको करनी है वो ये है कि आप डिसिप्लिन से, एक पॉजिटिव माइंड सेट से आप जाइए, एक्सरसाइज करिए, माइंडफुलनेस करिए, और एक मतलब सपोर्ट ग्रुप या प्लेइंग ग्रुप या स्पोर्ट्स ग्रुप ज्वाइन करिए, और आप अपना ग्रुप चेंज करिए। आप अपना, मतलब ऑडियंस कहते हैं ना कि ऑडियंस बदलती है, मतलब जो आप सुन रहे हो, जो आप देख रहे हो, उसको बिल्कुल अपोजिट करिए, उसको बदल दीजिए। यानी यदि आपको ये नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो आपके सराउंडिंग नेगेटिविटी है, वो दोस्तों की कंपनी हो सकती है, वो नशे की आदत हो सकती है, या फिर आप जो देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो ट्रिगर कर रहा है आपके थॉट को, और वो नेगेटिविटी बढ़ रही है। आप पॉजिटिव एंगेजमेंट तलाश करिए, नई किताबें पढ़िए, जिस तरह की किताबें आप पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट बुक पढ़िए, डिफरेंट टाइप का म्यूजिक देखिए। मतलब आपको अब माइंड सेट चेंज करना होगा, गोल चेंज करना होगा, दोस्त चेंज करने होंगे, तरीका बदलना होगा, और ग्रेजुअली आप ये देखेंगे कि ये सब चीजें ठीक हो गई हैं। लेकिन फिर भी ये चीजें आपको फॉलो पीछा करती हैं, और नेगेटिव थॉट से आपका सोशल बिहेवियर खराब हो रहा है, आपको एंजाइटी होती है, आपको नींद नहीं आ रही है, आप लोगों के साथ मिक्सअप नहीं कर पाते, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आप रिलेशनशिप को नहीं चला पा रहे हैं, तो फिर आपको एक क्लिनिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फिर आप डॉक्टर से मिलिए, सीबीटी कराइए और ट्रीटमेंट लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई डेली नाइट में करिए, तो यू फील बेटर, और कुछ समय में आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।